बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक ये हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं बुर्ज अमल की यानी एरिस की, मेष राशि। जुलाई का महीना बड़ा अहम महीना है, बड़ा पॉजिटिव और तब्दीलियों का महीना है। यहाँ पर एक बड़ी काबिल गौर बात है, 2 साल बाद नहीं, 3 साल बाद नहीं, 5 साल बाद नहीं, तकरीबन 150-200 साल बाद जाके ऐसी पोजीशन बनी है कि जिसमें बाकायदा ज़्यादातर प्लैनेट अपने ही घर में है। सैटर्न वो भी अपने घर में, जुपिटर वो भी अपने घर में, मंगल वो भी अपने घर में, यहाँ तक कि वीनस और अतारस जोन्स है वो भी अपने घर में। अब इन 4 या 5 प्लैनेट का अपने घर में होना ये कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ पे योग भी बनने जा रहे हैं और जिनकी पैदाइश में योग बने हुए हैं उनमें बिल्कुल जो सा कुछ ना कुछ चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदलेंगी। और ये भी हो सकता है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोड़ भी हैं जहाँ पर आकर पूरी ज़िंदगी का पांसा पलट जाए और वो पॉजिटिव वो पॉजिटिव बदलाव हो सकता है। अब बुर्ज अमल वालों को बिल्कुल आपको अपॉर्चुनिटियाँ तो बहुत ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन मैं फिर यहाँ पे एक बात अपनी दोहराऊँगा, गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा। और जो अपने आप से नाराज़ थे उनके लिए भी बहुत अच्छा और सुनहरी मौका है कि बिल्कुल अपने आप को चार्ज करें, एक्टिव करें। माली पोजीशन भी आपकी जो सी है बहुत बेहतर होने जा रही है। अज़दवाजी ज़िंदगी में भी जो सी हैं वो भी बेहतरी की तरफ है। जिनके शादी के मामला रुके हुए थे उनमें थोड़ी सी जो सा ना को थोड़ा सा कुछ मामला जो से अटकेंगे, लेकिन वो भी अपने पानी के बहाव की तरह बिल्कुल चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। लव और रोमांस जो सा वो भी आपके उसके ताल्लुकात जो से प्रेम संबंध वो भी अच्छे होंगे। और यहाँ तक कि आपके जो सब बाकायदा 11वें घर में आसमीत के घर में आपके इनकम ऑफ सोर्स में सैटर्न बैठा हुआ है। चाहे वो 13 वो भी इस महीने उसका ट्रांजिट तो करेगा, लेकिन यहाँ पर भी आके आपको जो सा फ़ायदा देगा। लिहाजा इस हफ्ते जो सा ये जुलाई का जो हफ्ता शुरू होने वाला है, जैसे ही हम ज़िल-हज के चांद में दाखिल हो चुके होंगे, ये बिल्कुल आपके लिए बड़ा मुतबर्रक महीना है और इसमें इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी ही बेहतरी होगी। सोशल कॉन्टैक्ट, नए एग्रीमेंट होंगे, इसमें बिज़नेस के हवाले से भी चीज़ें जो उनकी बेहतर होने जा रही हैं। और यहाँ तक कि हाँ, अलबत्ता इस हफ्ते के आखिर में सेहत का कुछ ख्याल रखिएगा। कुछ अंदर जो सा कमर दर्द अकरब होगा, वहाँ पर आपको कुछ तबीयत में थोड़ा सा जो सा बेकार पैदा हो सकता है या मेहनत ज़्यादा करना पड़ सकती है। गर्मी की वजह से घबराहट ज़्यादा पैदा हो सकती है, लेकिन फिक्र करने की बात नहीं है। बिल्कुल आपने जो सा अपने आप को एक नई डगर पे लेके आपने आना है और अपने आप को जो भी चीज़ें आपने नई प्लान की हुई हैं उन पर फ़ौरन अमल दरामद शुरू कर देना है। बिल्कुल नहीं सोचना कि कल करना है, कल नाम काल का है। तो बहरहाल ये हफ्ता जो सा बिल्कुल ठीक रहेगा। और सबसे अहम बात यह है कि 7 तारीख को जैसे सूरज जो सा वो अनुराधा नक्षत्र से निकलकर पुनर्वस में यानी मुश्तरी जिसका मालक गुरु है, राहु के नक्षत्र से निकलकर गुरु के नक्षत्र में आएगा। बिल्कुल गवर्नमेंट लेवल पर भी आपकी चीज़ें जो सी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और बाकायदा को नए कॉन्ट्रैक्ट में फिर कहूँगा साइन होने जा रहे हैं। बिल्कुल इस हफ्ते जो सा आपने भरपूर फ़ायदा उठाना है और किसी किस्म की लापरवाही और कोताही नहीं करनी, इस बात का ख्याल रखिएगा। हाँ, मनफी चीज़ों से ज़रा थोड़ा सा मनफी चीज़ों से ऊपर उठने की कोशिश करें, यही आपके लिए बेहतर है। अब आपने या अल्लाह या ज़ल जलाल वल करम मालिक को ज़रूर याद करना है, अपने रब की बारगाह में ज़रूर झुकना है, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना और कोशिश करनी है। ये आपने जो सा 300 मरतबा या अल्लाह या ज़ल जलाल वल करम सुबह शाम दोपहर ये पढ़ना है आपने। कोशिश करें अगर आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो एक तस्बीह तो लाजमी करें, 101 मरतबा तो लाजमी पढ़े ना। और हफ्ता एतवार को जैसे ही कमर दर्द अकरब हो, दूध चावल चीनी ये किसी को ज़रूर देने हैं आपने, ये आपने बिल्कुल देने हैं। बाकी मालिक बेहतर करेगा आपके लिए। जो सा इस हफ्ते का जो लकी नंबर है ना 9 और 6 है। बुर्ज सौर टॉरस बिरख राशि, असैंडेंट का मालक घर में, अतारा जो सा बिल्कुल आपके दूसरे घर में 2 तारीख को आ जाएगा। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे
ये सुन रहे होंगे तो बिल्कुल उतारा था आपके दूसरे। यही वक्त है कि अपनी गुफ्तो शनीद, अपने अल्फाज लोगों के दिल में और दिमाग में उतारने का। यही वक्त है। जितनी आप अपनी गुफ्तगू को, अपने अल्फाजों का चुनाव जितना बेहतर करेंगे, अपने रवैये पर जितना आप नजर सानी करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होता जाएगा। माली इसबाब आपके बिल्कुल बदलने जा रहे हैं। इस हफ्ते के शुरू में कुछ घरेलू जोन सी जिम्मेदारियां भी बनने जा रही हैं। ज़मीन और जायदाद के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, 6-7 तारीख तक जो है वालद की सेहत का थोड़ा सा आपको चिंता रहेगी, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर भी कुछ चीज़ें जो सी हैं जो आपको बहुत जिसमें खदशात थे, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, वो भी इस हफ्ते के आखिर में जाके बेहतरी की तरफ आपको आना शुरू हो जाएंगी और कोई ना कोई अच्छी नवीद आपको ज़रूर सुनने को मिलेगी। हाँ, इस हफ्ते की बाकायदा आपको 6 और 7 तारीख जो सी है उसमें आकर को औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपके प्रेम और प्यार और मोहब्बत के जो मामला हैं वो बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। शेयर मार्केट से बिल्कुल आपको फ़ायदा हो सकता है। स्टॉक मार्केट से फ़ायदा हो सकता है। जो फॉरेक्स का काम करते हैं उनके लिए भी जो है बिल्कुल बेहतरी ही बेहतरी है। अलबत्ता एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा कि अपने जो मामला हैं, ख़ास तौर पर जो पर्सनल मामला हैं, जो आपकी निजी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ हैं, उनमें किसी के साथ भी कोई चीज़ें शेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा। और ज़वाजी ज़िंदगी बिल्कुल आगे से बेहतर होने जा रही है। इनकम ऑफ सोर्स भी आपके बनेंगे। बैरून मुल्क से कॉल भी आपको आ सकती है। ये हफ्ता आपके लिए बिल्कुल बेहतर है। अलबत्ता ज़मीन और जायदाद के हवाले से जो भी फैसला करना है बिल्कुल उसको जो उनसे डिले करने की कोशिश मत कीजिए और ना ही कोई गफलत का शिकार होने की कोशिश कीजिए। ना किसी के कोई मशावरत पर जो सा ऐसा मशवरे पर जो सा अमल दरामद करने की कोशिश मत कीजिएगा जिसमें आपको पता हो कि ये मामला आगे चल के डिले हो सकते हैं। बिल्कुल आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सुने और अपनी माने, यही आपके लिए ज़रूरी है। अज़वाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर हो चुकी हुई है और बेहतर रहेगी इंशाअल्लाह ताला। शादी के मामला भी जो उनसे आपके बेहतर रहेंगे। बाकायदा जिनका ब्यूटिशियन का या आर्ट से या मौसीकी से या बाकायदा फिल्मी दुनिया से जो रिलेटेड लोग हैं उनके लिए भी जो उनसे ना एक नए एग्रीमेंट होने जा रहे हैं, कोई नया काम मिलने जा रहा है, ख़ास तौर पे जो आर्ट की दुनिया से वाबस्ता हैं। तो अलबत्ता ये हफ्ता आपके लिए बेहतर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ अपनी जो सेहत आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी, सेहत के हवाले से कोई बात नहीं है। ज़रा आँख का थोड़ा सा 7 तारीख तक ज़रा प्रॉब्लम तो हो सकता है, या जिनको पहले से कोई आँख का मसला है 7 तारीख तक ज़रा वो एहतियात करें, डस्ट से बचें और धूप में अगर चश्मा बिल्कुल लगा के निकले तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी ये हफ्ता आपके लिए टॉरस वालों के लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा। आपने जो सा ना इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये आपने सारा हफ्ता पढ़ना है। कोशिश करें इसको 201 मरतबा पढ़ने की। और जुमे वाले दिन ख़ास तौर पर जब आपका अपना दिन हो और वीनस अपने घर में हो, जुमे की नमाज के बाद आपने बाकायदा मठियाई लेनी है और आपने वो जो सा उस पर बाकायदा ख़त्म दे के या खुदा के नाम की जोन से इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। कोशिश कीजिएगा जुमे वाले दिन अव्वल आखिर सूरह इखलास की एक तस्बीह पकड़ लें या 33 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। जो भी आपका काम रुका होगा इंशाअल्लाह ताला, क्यों, वो हर चीज़ पे कादर है। वही तो कादर अल मुतलक है, और कौन हो सकता है? किसी की क्या मजाल हो, कोई नहीं हो सकता सिवाय इसके। तो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल बेहतरी आएगी और आपका कोई रुका हुआ या अटका हुआ काम ज़रूर होगा। आपके लिए सब आपका अपना जो सा लकी नंबर 6 जोरा घर में और दूसरा 5 है। बुर्ज जोज़ा, जेमिनी, मिथुन राशि, राजकुमार का घर, साइन अतारा जो अपने घर में है जहाँ पे बुध आदित्य योग बनाए बैठा हुआ है। इस हफ्ते के शुरू में बिल्कुल बैरून मुल्क का कोई आपको सफ़र पड़ सकता है और वो पॉजिटिव हो सकता है। ख़ास तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया से वाबस्ता है उनको कोई खुशखबरी मिलने जा रही है। उनके काम में मजीद मच्योरनेस और निखार आता हुआ नज़र आ रहा है। आपका माली पैकेज भी बढ़ेगा। जो ज़राअत से रिलेटेड है वो बिल्कुल आने वाली फसल में जितनी भी आपने कोई चीज़ें प्लान की हुई हैं उन पर जल्द अज जल्द अमल दरामद करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड लोग हैं उनको फ़ायदा होने जा रहा है और यही वक्त है कि आपने जो चीज़ें प्लान की हुई हैं उसमें बिल्कुल आपने आगे की तरफ नहीं करना, जो है अभी करना है, हाल में रहने और उसमें ज़िंदा रहने की कोशिश कीजिए। यही आपके लिए बेहतरी है। औलाद के मामला में बिल्कुल खुशखबरी मिलने जा रही है और ख़ास तौर पर जो प्रेगनेंट ख़वातीन हैं उनको थोड़ी सी ज़रा एहतियात करना होगी, वो ज़रा एहतियात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जिनके लव और अफेयर के मामला हैं उनको जो उनसा कुछ सीक्रेट चीज़ें जितना सीक्रेट रखेंगे अपने मामला को, उसमें आप अगर बिल्कुल उसमें आप कोई
नया एडिशन शाया करने की कोशिश नहीं करेंगे। एडिशन के मुराद ये है कि जो भी बातें हैं वो सिर्फ अपनी ज़ात तक रखिएगा, उसमें बाकायदा एक न्यूज़ की शक्ल मत दीजिएगा, तो वरना उसमें कोई उनसा कुछ स्कैंडल बन सकता है, को आपके जो उनसे रेपुटेशन भी ख़राब हो सकती है। लेकिन एक बात साफ तरीक़ों, जैसे ही सूरज जो उनसा है वो पुनर्वस नक्षत्र में दाखिल होगा, वहाँ पे जाके जो उनसा वो मुश्तरी का नक्षत्र है, जो राहु के नक्षत्र से निकलेगा, वहाँ पे जाके आपके इज्जत वक़ार में इजाफा होने जा रहा है। आपका गवर्नमेंट में जो अटका हुआ काम है वो होने जा रहा है। वालद की सेहत के जो बारे में जो चिंता थी वो ख़त्म होने जा रही है। जिनको को हड्डियों के दर्द थे वो भी ठीक होने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आँखों के मामलात में भी जो आपके कुछ रोग थे या जो मोहलक बीमारी थी, जिनके आँख में कोई पुराना मसला था, उसमें भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर रहेगी। रोज़गार बिल्कुल बेहतर होने जा रहा है। इससे बिल्कुल अतारत आपके घर में है, इसमें बिल्कुल फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। आपके सोशल कॉन्टैक्ट बिल्कुल बढ़ने जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर जिनका प्रिंटिंग का काम है उनके लिए भी जो है ना, प्रिंटिंग हो गया, केमिकल्स के रिलेटेड काम हो गए, उनके लिए भी जो है ना कुछ आसानियाँ पैदा होने जा रही है। बिल्कुल आपने ये वक्ता ज़ाया नहीं करना। तो मैं आपको ये कहूँगा कि ख़ास तौर पर जो वो लोग, वो ख़वातीन जो बाकायदा वर्किंग वूमेन है, उनके लिए भी जो है ना इस हफ्ते के आखिर में कुछ खुशखबरी मिल सकती है। अलबत्ता सेहत का इस हफ्ते के आखिर में ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा, स्टमक का ख़ास ख्याल रखना होगा, ओवर ईटिंग की तरफ मत जाइएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, अफसानी दुनिया से अब निकलना होगा। प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतरी है। प्रैक्टिकल लाइफ में जितना दाखिल होंगे उतने आपके लिए आसानियाँ पैदा होती जाएंगी। इस योग को बिल्कुल ज़ाया मत होने दीजिएगा। तीसरे का मालक सूरज वैसे भी आत्मा कारक है, वो अपने मित्र के घर में है, दोस्त के घर में है, तारत अपने घर में है। बिल्कुल आपने इससे फ़ायदा उठाना है। बाकी मालक बेहतर करने वाला है इंशाअल्लाह ताला। आपने जो है ना, एक तो सलामुन कौलम में रब्बिर रहीम सुबह शाम 300 मरतबा पढ़ना। ज़िलहज का महीना है, खुदा बरज़त की तरफ से सलाम कहा जाएगा। बिल्कुल सलामुन कौलम में रब्बिर रहीम आपने कसरत से पढ़ना है। और हफ्ते और इतवार को आपने 7 फल वो आपने देने हैं किसी को, ये नहीं आपने बोलना। हफ्ते और इतवार को ख़ास तौर पर, और हफ्ते को इतवार के दिन अगर आप किसी को दूध भी साथ दे दें तो वो सोने पे सुहा गया। आपके लिए जो उनसे आपका अपना नंबर 5 और 7 नंबर, ये आपके लिए सबसे बिल्कुल फ़ायदेमंद रहेगा। बुढ़िया सरतान, कर्क राशि, कैंसर, यहाँ पर आके जो है ना, इस हफ्ते आके, इस महीने तब्दीली बिल्कुल यकीनी है। और ये तब्दीली पॉजिटिव होगी, ये मैं आपको बात बता दूँ, बिल्कुल पॉजिटिव होगी। नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, चाहे वो रिश्तों के हवाले से हों। जज्बात में थोड़ा सा उभार भी आएगा, लेकिन ज़रा तहम्मुल और बुर्दबारी से चलिएगा। इस हफ्ते के शुरू में आपके जो इंसान को माली फ़ायदा होने जा रहा है। आपको कोई अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे बिल्कुल आ सकते हैं। छोटी मोटी आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं इस हफ्ते के शुरू में, वहाँ पर आकर बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों के साथ कोई गैदरिंग का जो सा माहौल बनेगा। अलबत्ता दोस्तों की अगर बात करूँ तो इस हफ्ते के आखिर में जैसे कमर दर अकरब शुरू होगा, आपका अपना ही 5वें घर में बूथ में और कमर दर अकरब वहाँ पे होगा, वहाँ पर आकर ज़रा दोस्तों से थोड़ा सा ज़रा फासला रख लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। औलाद की तरफ से थोड़ी सी चिंता बढ़ सकती है। और दूसरी बात अगर लव अफेयर के मामलात में कोई जज्बाती तौर पर तबीयत जो सी है नाखुशगवार भी नज़र आएगी इस हफ्ते के आखिर में। बाकी आपके ये जितने भी जज्बाती मामलात हैं वो ठीक रहेंगे। सिर्फ इस हफ्ते के आखिर में आपको थोड़ा देखभाल करना होगी। तब्दीली बिल्कुल इस हफ्ते की 8, 7 और 8 तारीख को तब्दीली के पूरे योग बन रहे हैं और ये तब्दीली आपके लिए पॉजिटिव होगी। बिज़नेस के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी हैं उसमें देखिए उसमें डिस्टर्बेंस ज़रूर अभी तक है, लेकिन एक बात, जितना आप अपने आप को प्रैक्टिकल करते चले जाएंगे, जितना आप गहराई में जाकर सोचेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। 7वें का मालक सैटर्न बिल्कुल 8वें घर में, लेकिन अपने घर का है। वहाँ देखिए सैटर्न आपको सिर्फ इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आप जो है ना अपने जो सा वे आउट तमाम चीज़ें जो सी हैं उस तस्वीर के दोनों रुख को देख के चले और बिल्कुल खुश आमदी लोगों से ज़रा परहेज़ करने की कोशिश कीजिए, यही आपके लिए बेहतर है।
जितना आप खुशामदी लोगों से पीछे हटेंगे उतना आपके लिए बेहतरी होती जाएगी। अज़दवाजी ज़िंदगी में भी जो उनसे माजी की तरफ मत झांकें और ना माजी का कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश करें। अगर माजी की कोई बात सामने आती है या कोई थर्ड आदमी को लेके आता है, बल्कि तो किसी को जरूरत ना दे कि वो आपकी निजी ज़िंदगी में मुदाखलत करने की कोशिश करे। हाँ, अगर कोई बात सामने आती है तो उसको इग्नोर कर दें, हाल में जीने की कोशिश करें। क्यों? हाल से ही कल निकलता है। हमने कहा था कि कल अच्छा होगा, और भाई अगर आज अच्छा नहीं है तो कल कैसे हो सकता है? आज से ही कल निकलता है। तो बहरहाल ये चीज़ें जो उनसी बिल्कुल बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और एक बात मैं आपको यहाँ बता दूँ, बैरून मुल्क से जो उनसे आपको कोई कॉल आने वाली है, बैरून मुल्क से किसी फीमेल के साथ आपका कोई रब्ता भी हो सकता है, कोई नया सोशल कॉन्टैक्ट या कोई नए बिजनेस के वाले से कोई नई डीलें होने जा रही हैं आपकी। मंगल बिल्कुल 10वें घर में बैठा हुआ है, और 10वें घर का मतलब ये है कि वो अपने घर का राहु के साथ है। राहु को वहाँ अगर उसने थोड़ा सा कमज़ोर कर दिया हुआ है, मंगल फुल ताकतवर है बिल्कुल 10वें घर में। जो इक़्तिदार का घर होता है, ताकत का घर होता है, आपके रोज़गार का घर है, आपकी रेपुटेशन का घर है। आप अपनी चीज़ें जो उनसी हैं अपने आप को समेटने की कोशिश कीजिए। जितना माजी में आप बिखर चुके हैं, बिखर गए हैं, उसको छोड़ दें। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आगे चलने की कोशिश कीजिए। गवर्नमेंट के बिल्कुल 7 तारीख को आपको फ़ायदा हो सकता है। अलबत्ता कुछ सीक्रेट चीज़ें जो उनसी आपने अपने तक रखी हुई हैं उनको भी अपने पास रखने की कोशिश कीजिएगा, किसी से शेयर मत कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। और जो बैंक रिलेटेड जिनसे बैंक से जो कोई मामला को चल रहे हैं वो इंशाअल्लाह ताला 2 के बाद जो उनसा उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। 5 को कोई आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है इंशाअल्लाह ताला। और जिनका लिक्विड का काम है उनके लिए भी बेहतरी ही बेहतरी है। बाकी मामला तो आपके बिल्कुल ठीक रहेंगे। वालिद की सेहत के वाले से भी कुछ चीज़ें जो उनसे डिस्टर्ब हैं वो 7 के बाद जाकर ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और एक कोशिश कीजिएगा कि खुदा की याद को, खुदा के हजूर ज़रूर झुकें आप। बिल्कुल को 9वें घर में जुपिटर आपके भाग्य स्थान में है। जितना खुदा की तरफ राग़िब होंगे, जितना आप किसी बुज़ुर्गों की सोबत में बैठेंगे, जितना आप उनसे आप अपने रूहानी तौर पर किसी चीज़ से इस्तेफ़ादा होने की कोशिश करेंगे। अच्छा, रूहानियत से ही आपको दुनियावी फ़ायदा हो सकता है। जितना रूहानी आप जाएंगे, जितना अपने आप में उतरेंगे, अपने अंदर नई जो उनसी है चीज़ें तलाश करने की कोशिश करेंगे, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होता जाएगा। हाँ, किसी सहब मज़ार के साथ भी अगर आप रब्ता में हैं या जाते हैं, या कोई वैसे रूहानी तौर पर आपका किसी के साथ को लगाव है, या आपको ज़हनी तौर पर किसी को अपना जो उनसे बाकायदा गुरु मानते हैं या उस्ताद मानते हैं, अगर उनसे भी जो उनसे आप बातनी तौर पर भी अगर रब्ता करने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर होगा और आपको इससे फ़ायदा हो सकता है। वूमेन जो उनसी हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि जो स्किन प्रॉब्लम में थी वो भी अब इनकी स्किन प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक होने जा रही है। हाँ, जिनको कोई बाकायदा दमे का मसला है उनको जो उनसे ना थोड़ा एहतियात करना होगी। बिल्कुल गर्दों गुबार से बचना होगा और गर्मी की शिद्दत से जो धूप से जो उनसे बचने की कोशिश कीजिएगा। बाकी कैंसर वालों के तमाम मामला बिल्कुल ठीक रहेंगे। शेयर मार्केट में बिल्कुल आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वो फ़ायदा आपको इस हफ्ते के आखिर में हो सकता है। कमर दर्द अकरब होने के बावजूद आपको जो इंसान फ़ायदा हो सकता है, उसकी वजह ये है कि मुश्तरी की बाकायदा 9वीं 5वीं और 9वीं नज़र पड़ेगी वहाँ पर। लेकिन लालच मत कीजिएगा, जो आ जाए वो तो उसमें सब्र शुक्र कर लीजिएगा। फारक से भी आपको जो इंसान फ़ायदा हो सकता है। अब आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 7 और 3 है। एक आपने दिल आज का चांद में दाखिल हो चुके होंगे जब ये मेरी वीडियो सुन रहे हो। सूरह इखलास सुबह शाम एक तस्बीह करनी है। हफ्ते के दिन आपने मिट्टी के प्याले में जो इंसान दूध डाल के किसी को देना है, ये नहीं आपने भूलना, कोशिश करनी है। और रात के वक्त जो उनसा तेल में अपनी शक्ल देख के आपने वो सिंक में या फ्लश में बहा के फिर आपने चेहरा धो लेना। उसके बाद फिर सूरह इखलास की तस्बीह करनी है। ये 2 दिन आपने अमल करना है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा आपको। जो उनसा ना सूरह इखलास आपने कसरत से पढ़नी है इस हफ्ते। खुदा की बात नीयत को ज़रूर उसमें दाखिल हो जाए। वही मालिक है, वही कारसाज है, बाकी मेरा मालिक बेहतर करने वाला है। बुर्ज असद, लियो, सिंह राशि, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जिसको राजा कहा जाता है, आत्मा कारक। बिल्कुल इस हफ्ते के शुरू में तबीयत बड़ी रोमांटिक होने जा रही है और लोगों के साथ खुश अखलाकी से पेश आने को बिल्कुल मन चाहेगा और आप करेंगे भी। और बाकायदा लोगों को भी इस बात की तलकीन करते हुए नजर आएंगे कि खुश अखलाकी जो उनसी है वो इंसानी ज़िंदगी के लिए और इंसानी सेहत के लिए कितनी अच्छी है, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। देखिए, आपके 11वें घर में बाकायदा सूरज जो उनसे है वो बैठा हुआ है, और बुध जब आप ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे तो बुध जो उनसे वो 7 आ चुका होगा।
जहाँ पे 11वें घर, आपके इनकम ऑफ सोर्स में अब बिल्कुल बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और एक बात, जितना आप अपने आप को इस माली पोजीशन के हवाले से जितना अपने आप को क्लियर करते चले जाएंगे, क्लियर से मुराद ये है कि कोई गलत कमिटमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा। अपने आप को जितना नीट एंड क्लीन और जितनी सही डायरेक्शन लेके चलेंगे, आपके लिए उतनी बेहतरी होती चली जाएगी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में फ़ायदा हो सकता है। इस हफ्ते के बाकायदा 6 और 7 तारीख जो बड़ी अहम है, इसमें आपको बिल्कुल माली असबाब पैदा होंगे, आपको कोई अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे भी आएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सेहत के हवाले से कोई पैसे जो उनसे हैं वो खर्च हो सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी सेहत के हवाले से या घरेलू, हाँ किसी दोस्त की सेहत के हवाले से जो उनसे आप उसकी मदद भी कर सकते हैं। कोई बीमार है या कोई आपके साथ कोई तकाजा करे कि मैंने कोई अपने टेस्ट वगैरह या कोई दवाई का या कोई ऑपरेशन का कोई तकाजा करे, तो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल उसको आप मदद करते हुए नजर आएंगे। इस हफ्ते के बाकायदा जो उनसे 8 और 9 तारीख को बाकायदा सफ़र पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ही चौथे घर में कमर दर अकरब आएगा, वहाँ पर वीनस की जो सी है बिल्कुल सातवीं नज़र पड़ेगी। वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें जो सी है ना, घरेलू मामलात में बेहतरी, एकदम जो सा तूफ़ान थोड़ा सा उठता हुआ नज़र आएगा, लेकिन वो वैसे ही थम जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये हफ्ता जो सा आपके लिए बिल्कुल बेहतर जाने वाला है। अज़दवाजी ज़िंदगी में देखिए, सैटर्न 7वें घर में है, कुछ चीज़ों को आपको देखभाल के चलना होगा। सिर्फ एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, छोटी छोटी नुक्ता चीनियों और माली बजट पे। ठीक है, इस वक्त आवाम की चीखें तो निकल रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चीखें क्या, अब तो अल्लाह माफ़ करे, वो चीख भी उन्होंने बंद कर दिया महंगाई ने। हाँ, अब तो सांस लेना भी दुश्वार हो गया आम तबके के लोगों का। और ये नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे, अब जो बड़े तबके के लोग थे उनके भी जो है ना बुनियादें हिलना शुरू हो गई हैं, इस महंगाई ने कर दिया। तो घर के बजट के लिहाज से ठीक है, लेकिन प्यार और मोहब्बत से कुछ चीज़ों को समझाने की कोशिश कीजिए। इसमें ये नहीं है कि आप तल्ख मजाजी या उस पर आप बाकायदा एक महाज करा कर लें, वो चीज़ें अच्छी नहीं है, वो घर का माहौल थोड़ा सा ख़राब कर सकती हैं। अलबत्ता पाकिस्तान में मंगल का होना जो अपने घर का है, बिल्कुल नसीब पर आप बिल्कुल डिपेंड कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा, अपनी मेहनत पे पहले देखिएगा। और सबसे बेहतरीन आपके जो उनसा गवर्नमेंट का काम रुका हुआ है, ये आपके कोई बाकायदा हार्ट का जिसको प्रॉब्लम है, जिसको बाकायदा जोरों का दर्द है, या जिसमें विटामिन खौफ मुब्तला रहते हैं, 7 तारीख के बाद ये मेरी बात आप गौर कीजिएगा। जैसे ही आपके अपने असेंडेंट का मालिक सूरज पुनर्वस नक्षत्र में दाखिल होगा, जहाँ पर मुश्तरी अपने दोस्त के नक्षत्र में दाखिल होगा, आपकी तबीयत में एक चेंजिंग, एक प्यार, मोहब्बत और एक ज्ञान और एक तलीम और एक इलम और लोगों को नसीहतें करते हुए आप नजर आएंगे। और ख़ुद मॉरल वैल्यूज़ आप अपने आप से मावे गुफ्तगू हो जाएंगे कि ये ठीक नहीं है यार, ये इस तरह होना चाहिए, मैं यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ठीक होना। जब इंसान अपनी सलाह खुद करना शुरू कर देता है, इसका मतलब है मालिक इस पर रहमत होना शुरू हो जाती है। रहमत गाड़ी बंगला और ये दौलत नहीं है, रहमत वो है जब वो किसी को हदायत देता है। करम उसका वही है जब वो किसी को बेकायदा उसकी नज़र जो सी है, वो उस नज़र को जो सा रोशन कर देता है, उसको बेदार कर देता है, ये रहमत है। तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें जो उनसी आपके साथ आगे चल के होने जा रही हैं, इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल उससे फ़ायदा उठाइएगा। गवर्नमेंट से बिल्कुल आपको फ़ायदा हो सकता है, चाहे लोकल हो, वफाकी हो, वालद के साथ आपके रिलेशन मज़ीद बेहतर होने जा रहे हैं। और जिनको कोई हार्ट का प्रॉब्लम था या कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, वो इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई चीज़, ऐसी चीज़ें जो आपके लिए बहुत आसानी पैदा होने जा रही हैं, जिसमें आपको ये बिल्कुल एक डायरेक्शन या एक जो उनसे सामने आपके लिए एक तहरीर लिखी हुई मिलेगी कि अगर मैं इस डगर पे चलूँ तो मेरे लिए बेहतरी के सार पैदा हो सकते हैं और मेरी सेहत में फाका हो सकता है, और आपके अंदर एक विल पावर पैदा होगी इंशाअल्लाह ताला। अज़दवाजी ज़िंदगी में फिर कहूँगा ज़रा देखभाल के चलिएगा, बाकी आपके मामला बिल्कुल ठीक रहेंगे। हाँ, प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ चीज़ें जो आपको पीछे काफ़ी डिस्टर्ब की हुई थी, वो भी अब आपकी जो सी आसानी की तरफ, इस इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए वालों के लिए काफ़ी चीज़ें जो सी पॉजिटिव होने जा रही हैं। सिर्फ कोई किसी को नहीं बदलता, खुद को बदलना पड़ता है। और ये मत ज़हन में रखिएगा कि आप दुनिया बदलेंगे, आप खुद बदलेंगे, दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी, क्योंकि आप भी दुनिया का हिस्सा है। अपने आप को खुद बदलिए, हर चीज़ बदलती है स्वाय फितरत के, एवरीथिंग इज चेंज, स्वाय फितरत के। हाँ, अलबत्ता सूरह फातिहा 33 मरतबा सुबह शाम, कुरान की पहले पारे की पहली सूरत जिसमें मालिक की तारीफ़ें बयान की हुई हैं, और इसमें इनाम भी रखा हुआ है। 7 सहीफ़े हैं, 7 दुआएं कह लें इसको, 33 मरतबा अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़िएगा। और कोशिश कीजिएगा कलमा शरीफ की पहले एक तस्बीह कर लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा, और आखिर में भी कर लें, दरूद पाक पढ़ें। और आपने बाकायदा लोहे का कोई बर्तन या स्टील के बर्तन में तेल
डालना है, चाहे प्याली ले लें, जिसे हम पंजाबी में छन्नी भी कहते हैं, हमारी मादरी ज़बान। अच्छा, मुझे नहीं वो इस बात की शर्म आती, लोग कहते हैं कि भाई मेरी मादरी ज़बान है। इंसान का अपनी ज़बान में जितनी मोहब्बत और नफ़रत का जौन सा अजहार अपना इंसान मादरी ज़बान में अच्छे तरीके से कर सकता है, किसी दूसरी ज़बान में नहीं कर सकता। तो मुझे तो बड़ा फ़ख्र होता है मेरी पंजाबी ज़बान मेरी मादरी ज़बान। कौमी ज़बान तो मेरी उर्दू है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बहरहाल लोहे के बर्तन में जौन सा ना आपने तेल और साथ में गुड़, ये हफ्ता इतवार को आपने लाजमी देना है, ये नहीं आपने भूलना। बाकी मालक बेहतर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर जौन सा है वो 6 और 3 है। बुर्ज सुंबला, धो स्वभाव राशि, विरगो, कन्या, अतारत का दूसरा डिपार्टमेंट, असेंडेंट के मालक का 10वें घर में आना और केंद्र में होना, ये बड़ा अच्छा साइन है। और सूरज वहाँ पे पहले बैठा हुआ है। बुध द्वितीय योग, राजयोग बनने जा रहा है। बिल्कुल इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। और ये फ़ायदा उसी सूरत में हो सकता है जब आप अपने आप को बिल्कुल साफ़ सुथरा और सीधा लेके चलेंगे। इज़्ज़त व वक़ार में भी इजाफा मिलने को होने का बिल्कुल आपको चांस मिल रहा है। माजी की तमाम चीज़ों को बिल्कुल धकेल दें, नए तरीके से ज़िंदगी बसर करने की कोशिश कीजिए। और ये नए तरीके से जब इंसान नया जन्म, इंसान का जो कहते हैं ना जन्म, नया जन्म होता है। जब इंसान जब अपने पुराने को मारता है तो फिर एक नया इंसान होता है। हाँ, वैसे तो हम सब आदमी पैदा होते हैं। अब ये इस बात का अंदाज़ा आप खुद लगा दें कि आदमी से इंसानियत की तरफ किस तरह ले जाया जा सकता है। वो जब तक आप अपने मोरल वैल्यूज़, इर्द गिर्द अपना माहौल, लोगों के साथ ऐसे तरीके से अपनी ज़िंदगी में जो उनसे आसानियाँ, अपने लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो लोगों के लिए खुद ब खुद करते चले जाएंगे। लेकिन ये कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी आसानियाँ पैदा करने के लिए लोगों को रोनते चले जाते हैं, लेकिन वो आसानियाँ नहीं होती, वही आगे चल के वो बाले जान बन जाती हैं। हाँ बिल्कुल, ये कभी नहीं हुआ कि आप कहें कि मैं करूं यहाँ और भुगतूँ वहाँ पे, ना ना ना, यहाँ ही भुगत के जाना है। बिल्कुल हाँ, फितरत बहुत ताकतवर है। हाँ, वो अपना वो हिसाब मांगती है। जब हिसाब मांगने पे आती है तो रत्ती भर भी जो उनसे वो इधर की चीज़ उधर नहीं होने देती, पूरा हिसाब करती है। तो बड़ा मेहरबानी बिल्कुल अपने आप को चार्ज कीजिए और अपनी तवक्कुआत से ज़्यादा जो उनसे अपने से काम लेना शुरू कीजिए, यही आपके लिए बेहतरी है। इस हफ्ते की 6 और 7 तारीख को जो उनसे ना आपका कोई इनकम ऑफ सोर्स बनने जा रहा है, आपको कोई माली फ़ायदा होने जा रहा है। वालदा की तरफ से आपको कोई बेहतरीन जो उनसे कोई माली पैकेज मिल सकता है। कोई वालदा से दुआ से बड़ा तो पैकेज ही कोई नहीं है। दुआ भी आपको मिल सकती है जो बाकायदा रंग लाती हुई नज़र आ रही है। और आखिर में जाके बाकायदा इस हफ्ते के 8 और 9 तारीख को ख़र्चा तो पड़ेगा, लेकिन माली तौर पर भी बेहतरी जो होगी। ख़र्चा पड़ने तो कोई बात नहीं है, आएगा तो खर्चे होगा ना। अलबत्ता ज़रा इस हफ्ते के आखिर में 10 तारीख को ज़रा सफ़र से थोड़ा सा परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर, मज़ीद बेहतर जुपिटर अपने घर का। और सबसे बड़ी बात यह है कि जुपिटर जो है वो अपने घर का होने के बावजूद आपके साइन को देख रहा है, आपकी राशि को देख रहा है, आपके स्टैंडर्ड को देख रहा है। तो बिल्कुल बिज़नेस में बेहतरी। अब आप अपना भी 10वें घर में अपने बिज़नेस में जितनी, अपने रोज़गार में जितनी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं आप कर लें। यहीं पर आकर आप अपनी माशी फ़िक्रें जो उनसे ख़त्म कर सकते हैं। माशी फ़िक्र तो इंसान की मरते दम तक नहीं फ़िक्र होती, ख़त्म होती, लेकिन ये नहीं है कि आज है कल नहीं है। हाँ, वैसे तो ज़िंदगी में नशेबो फराज चलते रहते हैं इंसान के, उतार चढ़ाव तो इसी का नाम जीवन है। हाँ, तो जिनकी शादी का कोई मसला रुका हुआ था वो भी बेहतर होने जा रहा है। और जिनके को औलाद के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी थी वो थोड़ी सी जो सा उनको डिस्टर्बेंस थी, या जिनको को बाकायदा जिनको को गायनी की ख़वातीन को प्रॉब्लम था, उनके लिए भी जो है ना कुछ बेहतरी के साथ पैदा होना शुरू हो चुके हैं। हाँ, जिनको को खून में बगार है उनको ज़रा ख़ास तौर पर कैंसर के जो मरीज़ है उनको ज़रा एहतियात करना होगी। तो मंगल 8वें घर में, चाहे अपने घर का है, अग्नि हाउस में है यानी फायर हाउस में है, वहाँ पर आकर कुछ चीज़ें जो हैं, बवासीर बिल्कुल आपने मसाला जात से परहेज़ करना है। जिनको बवासीर है, यहाँ पर अगर बवासीर के मामला बिगड़े तो ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। तो बड़ी मेहरबानी यहाँ पर ज़रा थोड़ा परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, और ज़मीन और जायदाद के हवाले से अब ये आप पे डिपेंड करता है। अगर कोई आपने किसी किस्म का कोई नुकसान उठाया तो उसके ज़िम्मेदार खुद होंगे। ज़मीन और जायदाद के हवाले से चाहे ख़रीदो फरोख्त का मामला हो, चाहे आपने किसी पर डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से आपने किसी पर आँख बंद करके इत्मीनान नहीं करना।
अब आप में इतनी की सलाहियत और इतनी की जो उनसे अकली जो उनसी ये चीज़ें बेदार हो चुकी हुई हैं कि अब आप कोई भी चीज़, मेरा नहीं ख्याल कि उसको अधूरा छोड़ने की कोशिश करेंगे। यही आपके लिए बेहतर है। गवर्नमेंट से बिल्कुल आपको फ़ायदा हो सकता है, ख़ास तौर पर 7 तारीख के बाद आपके लिए कुछ चीज़ें पैदा होंगी। और जो तबादला चाहते हैं, जो प्रमोशन चाहते हैं, उनके लिए भी जो उनसे बिल्कुल अच्छी नवीज़ सुनने को जो मुंतज़िर है, उनकी अब जो उनसी है वो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने जा रही हैं। वर्किंग वूमेन के लिए जिन्होंने CV वगैरह दी हुई है, वो भी अब इंशाअल्लाह ताला उनके भी रोज़गार में जो उनसे आसानियाँ पैदा होने जा रही हैं। जॉब बिल्कुल मिलेगी आपको, लेकिन थोड़ा सा आपको जो उनसे अपने आप से ऊपर उठना होगा, कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा। यही वक्त है, बिल्कुल यही वक्त है अपने में कॉन्फिडेंस पैदा करने का। कंप्यूटर की दुनिया से, मोबाइल्स की दुनिया से जो वो बचता है, उनको इस हफ्ते बिल्कुल फ़ायदा होगा। और इस हफ्ते को बाकायदा 6 और 7 और 8 तारीख को जो उनसे आपको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नया बिज़नेस, और यहाँ तक कि जिनका कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, वो भी अब तैयारी पकड़े इंशाल्लाह उन्हें बेहतरी के साथ मिलेंगे। और यहाँ पर अगर पैसे इन्वेस्ट करने का आपको मौका मिले तो ज़रूर कीजिएगा, आगे चल के इसका आपको बिल्कुल बेनिफिट होगा। ये महीना बिल्कुल आपके लिए अच्छा है, ख़ास तौर पर ये हफ्ता आपके लिए अच्छा है। अब आपने जो उनसे ना मंगल के दिन लुबान लेना है, उसकी धुनी अपने घर में देनी है। और सूरह बकरा की बिल्कुल शुरू में एक आयत है, फ़ाइनमा तवल्लो फसम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाह वजहुल्लाह इन्नल्लाहु वासिउन अलीम, फ़ाइनमा तवल्लो फसम्मा, यहाँ से आपने देनी है। ये आयत पूरी पढ़नी है आपने 33 मरतबा। और मशरक़ से लेकर जिधर भी तुम देखो अल्लाह ही का मुँह है बेशक। और इंशाअल्लाह ताला घर में कोई नुसरत होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और जिनको कुरान पाक नहीं पढ़े हुए, वो इस्तग़फ़ार का जितना विर्द करें उनके लिए उतना बेहतर है। बिल्कुल उसकी ज़ात बड़ी रहीम, वो फुरूर रहीम है, वो पाक है, वही सब का संवारने वाला है, कादिर अल मुतलक है। उसको जितना याद करोगे उतना आपके लिए बेहतरी होगी, आपके लिए आसानियाँ पैदा होती चली जाएंगी। और दूसरा, किसी भी साइल को झिड़किएगा मत। जो भी आपसे कुछ सवाल करे बिल्कुल उसका सवाल पूरा करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन इस सूरत में कि अगर आप इसकी इस्तात रखते हैं तो, वरना हाथ जोड़ के जो उनसे माफ़ी मांग लीजिएगा। उसमें कोई नुक्ताचीनी या कोई दलील देने की कोशिश मत कीजिएगा। बाकी ये हफ्ता आपके लिए बिल्कुल बेहतर रहेगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 5 और 4 है। बुर्जे मेज़ान, तुला राशि, लिब्रा वालों की बात करें इस हफ्ते में तो कुछ मिली जुली कैफियत रहेगी। कुछ चीज़ें आसानी की तरफ भी जाएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा जो उनसे मुश्किलात भी पैदा करेंगी। लेकिन इन सारी सूरत हाल में एक काम आपने ज़रूर करना है, अपना तहम्मुल, बुर्दबारी और बिल्कुल अपने माइंड को जो इंसान बिल्कुल कूल होके चलना है। आपने किसी किस्म का कोई जज्बाती फैसला करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इस हफ्ते के शुरू में जैसे ही आपके इस हफ्ते के पहले दिन का आगाज़ होगा, वहाँ पे चंद्रमा 11वें घर में जो आपकी आस उम्मीद, आपके इनकम ऑफ सोर्स में, लेकिन उसको सैटर्न देखेगा। मून और सैटर्न जब आमने सामने होते हैं तब भी विष योग बनता है। जब ये बिल्कुल इनका कंजक्शन होता है तब भी विष योग बनता है। किसी पर आस उम्मीद लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। इनकम ऑफ सोर्स में कुछ चीज़ें जो उनसी बेहतरी की तरफ आएंगी, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ रुकावटें भी पड़ेंगी। बैरून मुल्क से कुछ चीज़ें जो उनसी हैं, आपको कुछ ऐसी कॉल भी आ सकती है जिसमें तबीयत जो थोड़ी सी नाखुशगवार भी रहेगी। अलबत्ता दोस्तों के हवाले से ज़रा आपको एहतियात करना होगी। जैसे ही 7 और 8 तारीख आएगी, उसमें जो उनसे आपके अखराजात बढ़ेंगे और वालदा की सेहत के हवाले से भी कुछ चिंता पड़ सकती है। लेकिन इस हफ्ते की 9 तारीख बड़ी अहम तारीख है। इसमें आके आपको कोई माली सूदगी होगी और औलाद की तरफ से भी जो उनसे कुछ चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएगी। उनकी तलीम के हवाले से भी मामला जो उनसे बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर कहूँगा, यहाँ पे लिब्रा वालों को अपनी औलाद के मामलात में चीज़ों को जो उनसे खुद आंखें खोल कर देखने की कोशिश कीजिएगा। उनके तमाम मामलात को बिल्कुल अपने फोकस में रखिएगा। आंखें बंद करके एतबार करने की कोशिश मत कीजिएगा। और जिनको लव अफेयर के मामलात हैं, जिनके बाकायदा प्रेम के संबंध हैं या ताल्लुकात हैं, उनको इस हफ्ते के शुरू में जो उनसे कोई जज्बाती ठेस पहुँच सकती है। इस हफ्ते के आखिर में कमर दर रकम, चाहे वो आपके खाना माल पे, लेकिन उस पर जो उनसे जुपिटर की 9वीं नज़र पड़ेगी। माली स्वभाव आपके पैदा होंगे, सेविंग आपको जो उनसे ख़ानदान में कुछ गैदरिंग हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा माहौल ख़राब भी हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद मामला बेहतर रहेंगे। अलबत्ता अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे ज़रूर आएंगे और आपका खुद ब खुद जो उनसे अखराजात की तरफ जो उनसे ध्यान जाएगा और ना होते हुए, ना चाहते हुए भी आप जो उनसे ना खर्चा करेंगे। अज़दवाजी ज़िंदगी में देखें, मंगल और राहु जो उनसे वो आपके साथ में घर है। अज़दवाजी ज़िंदगी में बहुत
आपको फूंक फूंक के चलना होगा। किसी किस्म की लापरवाही या गुस्से में हालत में कोई भी ऐसी मुंह से बात निकालने की कोशिश मत कीजिएगा जो बाद में जाके पछतावे का सबब बने। तो बराए मेहरबानी बिजनेस पार्टनर के साथ भी जो है बेहतरी के मामला को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। इधर उधर की बातों की तरफ बिल्कुल ध्यान देने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, कंस्ट्रक्शन के काम में जो है उसमें आपको कुछ जो है फ़ायदा होने जा रहा है, लेकिन वो फ़ायदा भी इसी सूरत में हो सकता है अगर आप अपने तमाम बिजनेस के मामलात या जो भी चीज़ें हैं उसमें खुद जो है फुल फ्लैज जो है अपना हिस्सा डालें, बजाय इसके कि किसी पे ज़िम्मे काम डालने की कोशिश मत कीजिएगा। अलबत्ता सफ़र जो है इस हफ्ते के आखिर में बिल्कुल पड़ सकता है और बैरून मुल्क से आपको जो है ना कोई आपको को माली पेशकश हो सकती है, या आपने किसी से कोई उधार का तकाजा दोस्त से किया हुआ जो अफोर्ड में जो बाकायदा ओवरसीज़ हैं उनके उससे जो दोस्त हैं उनसे आपको जो है ना को माली हो सकता है। वालिद की तरफ से बिल्कुल आपको फ़ायदा हो सकता है। और बैंकिंग के हवाले से जो आपने अगर कोई गाड़ी वगैरह अप्लाई की हुई है या कुछ मामला तो आपके चल रहे थे लोन के हवाले से, उसमें कुछ चीज़ें जो सी बेहतर होने जा रही हैं। गवर्नमेंट के मामला जो है 7 तारीख के बाद बिल्कुल आपके ठीक होंगे, उसमें आपको फ़ायदा होगा, चाहे वो लोकल हो वफाकी हो जो भी हो, उसमें आपको फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। अलबत्ता ये हफ्ता ज़रा मिली जुली कैफियत करेगा, लेकिन मैं फिर कहूँगा ज़रा देखभाल के चलिएगा। या अल्लाह या लियो जो सी है ये 300 मरतबा सुबह बेशक बुलंदी वाला मेरा रब ही है, और शाम रात को आपने सोते वक्त इसकी 3 तस्बीहें करनी है। मंगल को गोश्त और जुमे वाले दिन जो है ना आपने चीनी की प्लेट, मंगल को आपने गोश्त फेंकना है, कोशिश कीजिएगा गोश्त में जो सा आपने सुरख 9 मिर्चें रखकर वो आपने परिंदों को डाल देना या किसी फ़कीर को दे देना है। और जुमे वाले दिन चीनी की प्लेट में जो जुमे वाले दिन चीनी की प्लेट में चीनी रख कर जो होता है ना आपने, या चीनी की प्याली ले ले, वो किसी फ़कीर को देनी है, साथ थोड़े से पैसे देने हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा आपके लिए। इस हफ्ते का लकी नंबर 5 और 4 है। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वाटर साइन, असेंडेंट का मालक छठे घर में, वो बिल्कुल अपने असेंडेंट में है, चाहे वो छठे घर में राहु के साथ है, जहाँ पे जाकर उसने राहु को दबोच लिया हुआ है। इस हफ्ते के शुरू में जो उनसे आपका सोशल कॉन्टैक्ट बनने जा रहे हैं, लोगों के साथ मेल मुलाकातों का सिलसिला जो उनसे बस ज़्यादातर होता चला जाएगा। और कुछ चीज़ें जो सी हैं जो नए ताल्लुकात में डली हुई, जो पुराने ताल्लुकात थे, वो नए तरीके से जो सब इस्तवार होना शुरू हो जाएंगे, और ये आपके बिल्कुल रोज़गार में आपको बहुत ज़्यादा चल के आगे फ़ायदा देने वाले हैं। 7 और 8 तारीख ये तारीखें जो उनसी हैं बड़ी अहम है। इसमें जाके आपको माली फ़ायदा हो सकता है, आपके इनकम ऑफ सोर्स जो उनसे हैं वो बेहतर हो सकते हैं, आपको वालिद की तरफ से कोई फ़ायदा हो सकता है, और जैकपॉट से भी बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। लेकिन एक बात का आपको ज़रा यहाँ पर ख़ास ख्याल रखना होगा कि आपने जो भी चीज़ें जो उनसी हैं वो चाहे इजी मनी के हवाले से हैं, उसमें जो उनसे लालच में आने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना भी आपको फ़ायदा होता है या जो भी आप गेन करते हैं वहीं पर थोड़ा सा स्टॉप कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर ज़्यादा लालच की तरफ जाएंगे या ज़्यादा गेन करने की कोशिश करेंगे तो इसमें बाकायदा उल्टा नुकसान भी हो सकता है। तो बराए मेहरबानी अपने मामला को जो है बिल्कुल सीमित को जो है बिल्कुल सीधा लेकर चलना है। दोस्तों के साथ भी जो उनसे मेल मुलाकातों का सिलसिला इस हफ्ते के शुरू में जारी रहेगा और आगे चल के मज़ीद बेहतर होगा। नए ताल्लुकात तो पुराने ताल्लुकात के साथ मैंने जैसे कहा कि नए ताल्लुकात इस्तवार हो रहे हैं, लेकिन नए ताल्लुक भी आपके किसी के साथ बनते हुए नज़र आ रहे हैं। औलाद की तरफ से बिल्कुल फ़ायदा होगा। औलाद के फ्यूचर के हवाले से कुछ चीज़ें जो बड़ी डिस्टर्ब की हुई थी, जिसमें कुछ चीज़ें धुंधली थी, ब्लैक एंड वाइट थी, वो इंशाअल्लाह ताला बेहतर होने जा रही है। तलीम के मामला बेहतर होने जा रहे हैं और लव अफेयर के मामला में मैच्योरनेस आ रही है। और ये भी हो सकता है 7 और 8 तारीख को आपको आपके अफेयर के मामला में कोई खुशखबरी मिले, कोई ऐसा राब्ता जो उनसे मुंतका हुआ था वो राब्ता बहाल हो, और उस राब्ते में कोई ऐसी खुशखबरी मिले जिसमें ज़िंदगी में बाकायदा एक नगमा सरा ज़िंदगी बन सकती है आपकी। हाँ, बिल्कुल जज्बाती तौर पर। अब बिल्कुल आपकी ज़वाजी ज़िंदगी बेहतर है कि शादी के जिनके मामला रुके हुए थे वो भी इसी हफ्ते बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अलबत्ता मुखालिफ जो उनसे हैं अब उनको समझ आ जानी चाहिए, या तो आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा लें तो या फिर आपके बिल्कुल रास्ते से अलहदा आपका रास्ता छोड़ दें। इन दोनों सूरत हाल में से जो मर्ज़ी अपना लें वही उनके लिए बेहतर होगी। अगर ज़्यादा आपके साथ कोई मुआज़रा या कोई खुफिया तौर पर कोई प्रोपेगेंडा की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनको ज़िल्लत उठाना पड़ेगी। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, अपनी ईगो पे कंट्रोल कीजिएगा, और दूसरी बात किसी के साथ ज़्यादती मत कीजिएगा, ना अपने साथ होने दीजिएगा।
गवर्नमेंट के मामलात में बिल्कुल इस वक्त जो सा कुछ चीज़ें जो सी हैं, चाहे वो वालद के हवाले से हैं या गवर्नमेंट के हवाले से हैं, कुछ चीज़ें जो सी हैं डिस्टर्ब चल रही हैं। 7 तारीख को वो जो चीज़ें खदशात की तरफ बढ़ी हुई थी वो जो सा वो दम तोड़ जाएंगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मामला ठीक रहेंगे। हार्ट के जो प्रॉब्लम, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, उनको बदस्तूर अभी अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा, गर्मी की शिद्दत से परहेज़ करना होगा। और वो जो जिन ख़वातीन को बाकायदा कमर दर्द का मसला है या जिनका कोई गायनी का मसला है, उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो एहतियात कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिएगा। पानी आपने ज़्यादा पीना, पानी वैसे भी इंसान की याददाश्त को बढ़ाता है। और जिनका मूड ख़राब होना, वो तो जितना पानी पिए उनके लिए उतना बेहतर है। अगर कोशिश करें कि आप साहिब इस्तेताद हैं तो घर में चांदी का गिलास रखें, चांदी के गिलास में पानी पिए, जो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, आपकी याददाश्त के लिए भी अच्छा है और आपकी बाकायदा जज्बाती ज़िंदगी के लिए भी बहुत अच्छे इसके साइन अच्छे और गहरे असरात साबित हो सकते हैं पॉजिटिव। अब सफ़र इस हफ्ते के बिल्कुल रहेगा, आपको 7 और 8 तारीख को पड़ सकता है, लेकिन इस हफ्ते के आखिर में जाकर कोई नींद में थोड़ी सी बेचैनी हो सकती है, अखराजात बढ़ेंगे और तबीयत रोमांटिक होगी। कुछ चीज़ें जो सी माजी की सामने आके खड़ी होंगी, लेकिन उन माजी की चीज़ों में कुछ चीज़ें जो सी कुछ ऐसी भी आपके सामने नई शक्लें इख्तियार करेंगी जिसमें आपकी ज़िंदगी में एक जिद्दत आ सकती है। तो बहरहाल ये हफ्ता आपके लिए ठीक रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जिनका काम है 7-8 तारीख को उनको कोई नया कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जिनका कोई लैंड का काम है, प्रॉपर्टी का काम है, उनके लिए भी ये हफ्ता जो सा बिल्कुल फ़ायदेमंद हो सकता है और प्रॉपर्टी के लेन देन के मामला में भी जो सी बेहतरी साल पैदा होगी। ख़ास तौर पर जो फार्मेसी या मेडिकल लाइन से जो वो बचता है उनके लिए भी ये हफ्ता बिल्कुल ठीक रहेगा। ट्रेड के हवाले से भी कुछ चीज़ें जो सी हैं आपकी बिल्कुल ठीक होने जा रही है, लेकिन लिख पर डॉक्यूमेंटेशन को ख़ास अपनी नज़र और उस पर वर्क करके चलिएगा। आँख बंद ना कीजिएगा, ना किसी पे एतमाद कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। अब आपने जोन सा ना एक तो या अल्लाह या अहदो ये 200 मरतबा सुबह और शाम पढ़ना है, दुरूद पाक पढ़ना है। ज़िलहज के चाँद में बिल्कुल हम दाखिल हो चुके होंगे, तो स्कॉर्पियो वालों को चाहिए कि दुरूद पाक कसरत से पढ़े और खुदा की वाहदानियत का जितना हो इकरार करें। आपने मंगल वाले दिन दूध और चावल जो सा वो किसी फ़कीर को देने हैं और जुम्मे वाले दिन आपने जो सा को किरमिची रंग की बाकायदा मुर्गी लेनी है, सूरह खलास 7 मरतबा पढ़नी है। और जो बीमार है ख़ास तौर पर या आपका कोई काम रुका हुआ है, 7 मरतबा अपने सूरह खलास पढ़नी है, 7 मरतबा अपने सर से जो सा उसको वारना है और वो किसी को दे देनी है या छोड़ देनी है। इंशाअल्लाह ताला आपको पॉजिटिव आवाज़ आएगी। आपके लिए इस हफ्ते का जो लकी नंबर है वो 9 और 6 है। बुर्ज कौस सैजिटेरियस धनुराशि 9वां घर पाकिस्तान। आपके सैटर्न का मालक 4थे घर में बिल्कुल है, सैटर्न भी 3रे घर में है, वीनस बाकायदा 6ठे घर में है, मंगल और राहु 5वें घर में। चाहे अंगारक योग बना के बैठे हुए, लेकिन मंगल अपने घर का है। इस हफ्ते के शुरू में ना जो सा आपको बिल्कुल सफ़र पड़ सकता है और वो सफ़र कामयाब हो सकता है, चाहे बिज़नेस के हवाले से हो या कोई माली लेन देन के मामलात में हो या किसी रिलेटिव की तरफ आपका जाने का जो सा इत्तफाक या किसी बच्चों के रिश्तों के हवाले से कोई ना कोई आपकी बातचीत करने जा रहे हो, उसमें आपको पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेगी और तबीयत भी जो सी बाग रहेगी। लेकिन जैसे ही इस हफ्ते के मिड में जाके सोशल कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, माली ग्राफ भी आपका अच्छा रहेगा। एक बात का खास ख्याल रखिएगा, यही मौका आपके पास, यहाँ पर आकर आप कोई बिज़नेस में कोई रिस्क लेते हैं, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं या किसी से कोई नया एग्रीमेंट करते हैं, उसमें जाके आपको आगे चल के फ़ायदा होगा, बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा। आपकी रेपुटेशन, आपका जो सा बाकायदा एक समाजी मेयार और लोगों के साथ मेल जोल में बाकायदा एक बेहतरी आएगी। लेकिन उन लोगों से ज़रा परहेज़ कीजिएगा जो खुशामदी हैं, जिन्होंने माजी में भी आपको तकलीफ़ पहुँचाने की या आपको बाकायदा नुकसान पहुँचाने की कोशिश की हो। नुकसान माली तौर पर नुकसान पूरे हो जाते हैं, माली नुकसान का कोई इतना ज़्यादा दुख इंसान को नहीं होता, वो ज़िंदगी में वो पूरे होते रहते हैं, कभी हो भी जाते हैं, कभी नहीं भी होते। लेकिन जहाँ पर आकर इंसान की शख्सियत डिग्रेड हो, वहाँ पर आकर जो है ना वो नुकसान बड़े तकलीफ दे होते हैं। तो लिहाजा ऐसे लोगों से परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी में बिल्कुल बेहतरी आ रही है और आप और आपका जो सा जीवन साथी बिल्कुल इन चीज़ों पर गौर करने की अब पूरी आपको मौका मिलेगा कि मामलात, ज़िंदगी के मामलात में कितना मैच्योर होकर आगे चलना चाहिए। और जो माजी में आपने गलतियाँ की थी, यही मौका आपको उसमें सीखने का। और लर्निंग डेज़, ये बात याद रखिएगा, बिल्कुल आपके लिए ये सबक सीखने के आगे दिन आ रहे हैं। आपकी अज़दवाजी वो
हाँ, औलाद के मामले में तो थोड़ा आपको भी ज़रा चिंतक रहना होगा, थोड़ा आँखें खोल के रखना होगी। इजी मनी की तरफ बिल्कुल आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। दोस्तों के हवाले से ज़रा एहतियात कीजिएगा, कुछ चीज़ों को जो उनसे हाशिया लगाने की कोशिश कीजिएगा, लिमिट में रहिएगा और लिमिट में रखने की कोशिश कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। अलबत्ता इस हफ्ते के आखिर में जाकर कुछ तबीयत में थोड़ी सी बेचैनी देखने को मिलेगी, अखराजात भी बढ़ेंगे, लेकिन वालदा की सेहत के हवाले से भी कुछ चीज़ें जो उनसी हैं बेहतर होने जा रही हैं। अब 7 तारीख को जैसे सूरज बाकायदा मुश्तरी के नक्षत्र में दाखिल होगा, वहाँ पर आकर आपके लिए जो सा ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपके बाकायदा जिनको कोई जोड़ों का दर्द था वो भी ठीक होने जा रहा है, और जिनको बाकायदा कोई रूहानी तौर पर जिनको कोई तकलीफ़ का बाइस थे या जिनको कोई रूहानी बीमारी थी, वो भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। बहरहाल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, ये हफ्ता आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। माली लिहाज से भी आपके लिए आगे चल के आसानियाँ पैदा होने वाली हैं। ये ज़िल-हज का महीना है, खुदा को कसरत से याद कीजिएगा। तीसरा कलमा सुबह और शाम, इसकी 2 तस्बीहें लाजमी कीजिएगा। जुमे वाले दिन आपने सफ़ेद चने और उसमें हल्दी का एक साबुत टुकड़ा डाल के वो किसी फ़कीर को देने हैं और साथ में पैसे देने हैं। हफ्ते वाले दिन आपने जो उनसे सरसों के तेल में अपना शक्ल देखनी है और वो आपने सिंक में डाल देना है, अच्छी तरह शक्ल देखनी है, बाद में साफ पानी से मुँह धो दीजिएगा। अल्लाह ताला बेहतर करेगा। 7 और 8 इस हफ्ते का आपका लकी नंबर है। बुर्ज जदी, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, 10वां घर, चाहे आपके मालक का जोन सा आपके स्टैंडर्ड का मालक जोन सा शनि सैटर्न वो दूसरे घर में आपके सेविंग के, आपके बाकायदा बोलने पर आपको जो बाकायदा ख़ानदान का भी घर होता है ये उस पर बैठा हुआ है। सिर्फ आप जोन सा ना अपने माली मामलात को ज़रा देखभाल के चलिएगा, अपने अखराजात को कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिएगा, बेजा खर्चों की तरफ मत जाइएगा। और दूसरी बात यह है, घर का जो सा सुकून मत बर्बाद होने दीजिएगा। मंगल चौथे घर में, चाहे वो अपने घर का है, इसमें आके जो सा अज़वाजी ज़िंदगी में भी थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। सैटर्न की तीसरी नज़र राहु पर पड़ रही है, मंगल पर पड़ रही है, तो अपने जो उनसे मामलात माली वजह से घर का माहौल ख़राब करने की कोशिश मत कीजिएगा। अपने बजट को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे अपने बजट से बाहर जाएंगे बिल्कुल आपको ज़हनी तनाव भी बढ़ेगा, घर के मामलात भी जो उनसे वो ख़राब हो सकते हैं। अब इस हफ्ते के जो सा बाकायदा शुरू में जाकर कुछ सेहत के थोड़े से मामलात बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, खौफ व खदशात, कहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए, लेकिन फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है। जैसे इस हफ्ते को पीर का दिन गुजरेगा, मंगल और बुध को जाके मामला बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, तबीयत में बाकायदा एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप आगे से ज़्यादा चार्ज होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन मैं फिर कहूँगा अपने अखराजात को ज़रा कंट्रोल करके रखिएगा, बिल्कुल कंट्रोल करके रखिएगा। तब्दीली 8 और 9 तारीख को बाकायदा जो सा मन तब्दीली की तरफ भागेगा, और तब्दीली आप बिल्कुल चाह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात आपको ये बात बता दूंगा, आपने अगर तब्दीली करनी है तो सारा वे आउट देख के कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, और ना इस चेंजिंग के चक्कर में किसी के बहकावे में आने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर अगर आपके पैर उखड़े तो याद रखिएगा फिर यात्रा लंबी हो सकती है, सफ़र लंबा हो सकता है। तो बराए मेहरबानी ज़रा एहतियात कीजिएगा तब्दीली के मामला में। हाँ, अगर आपको कुछ चीज़ें जो उनसी पॉजिटिव है, आपके अपने हाथ में, आपके सोर्स, आपको पता है कि ये मेरे सोर्स हैं, ये यहाँ पे मैं जो इसको कैश करवा सकता हूँ, और वो आपका पूरा कॉन्फिडेंस भी हो, और आप जो उनसा बाकायदा उन तल्लुकात को उसी अपने बिहाफ पर उनको चीज़ों को जो आपने आजमाया हो, तो फिर तो बेहतर है। लेकिन अगर आप सिर्फ हवा में बातें करने की कोशिश करेंगे तो मामला बिगड़ सकते हैं, ज़रा एहतियात कीजिएगा। कंस्ट्रक्शन को, ऑयल कंपनी कंस्ट्रक्शन का काम हो, प्लास्टिक का काम हो, ऑयल का जिनका काम है, उनको माली तौर पर तो बेहतरी होगी, लेकिन एक बात बता दूं, आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे अभी तक। बिल्कुल जितना पैसा आ रहा है उतना उससे कहीं ज़्यादा खर्च होता जा रहा है, लेकिन फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अज़दवाजी ज़िंदगी में जो सा थोड़ा सा इस हफ्ते के आखिर में जाकर थोड़ा सा कोई जज्बाती फैसले करने को देखने को मिलेंगे आपको, लेकिन जज्बात पर ज़रा कंट्रोल रखिएगा। इनकम ऑफ सोर्स इस हफ्ते के आखिर में जाके बेहतर हो सकते हैं। मैं फिर कहूँगा जज्बात से नहीं, होश से नहीं, अकल से काम लीजिएगा, और इजी मनी की तरफ आपने इस हफ्ते बिल्कुल नहीं जाना, एहतियात कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर होगा। लव और रोमांस के मामला में बिल्कुल बेहतरी आने वाली है, और आपका कोई अफेयर वगैरह चल रहा है उसमें कामयाबी बिल्कुल होती हुई नज़र आ रही है। अलबत्ता शादी के जो अब बिल्कुल पीक पॉइंट पे वो लम्हात आ चुके हुए हैं कि जहाँ पर आप अपने शनाइयाँ जो उनसी खुद सुन सकते हैं, अपनी शादी की शनाइयाँ। लोगों की तो सुनते ही रहते हैं, अपनी शादी की शनाइयाँ जो उनसे वो सुन सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हो जाइए बराए मेहरबानी, बिल्कुल अफसानी दुनिया से अब बाहर आ जाइए, यही बेहतर होगा। हाँ, अब आपने ये हफ्ता तो आपका बिल्कुल बेहतर रहेगा। जो गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड है उनके लिए भी कुछ
मामला बेहतर रहेंगे, लेकिन उनको चाहिए अपने डिसिप्लिन का ख़ास ख्याल रखें, अपने बॉस के साथ कुछ जो उनसे चीज़ें जो उनसे बेहतर करने की कोशिश करें, अपना अतमाद जो उनसे बिल्कुल बेबहाल करने की कोशिश करें। कुछ चीज़ें ना बेतमादी पैदा की हुई है, लेकिन वो ठीक हो सकता है अगर आप चाहें तो। अब आपने जो उनसे ना 21 मरतबा आयतुल कुर्सी सुबह शाम पढ़नी है, अगर नजर बद का शिकार है या कोई काम रुका हुआ है या आपको लग रहा है, लेकिन बड़े प्यार और मोहब्बत से देखें। बाज़ लोग कहते हैं मैंने पढ़ा वो किसने काम नहीं किया, भाई वो काम कैसे करे, इसमें तौबा माज़अल्लाह कुरान की आयत का कोई कसूर नहीं है। कुरान की आयत, कुरान का लफ्ज़, इसमें ज़ात, इसमें सिफ़ात, ये उस वक्त काम करता है जब वो आपके हलक से नीचे उतरता है, और हलक से नीचे तभी उतरता है जब आपकी डायरेक्शन सीधी होगी, आप में लालच नहीं होगा, झूठ नहीं होगा, और बाकायदा जो उनसे आप अपने मालिक की तरफ आपका ध्यान होगा, तो वो कुरान की आयत फिर वही जो उनसी है वो काम करती है। तो बहरहाल आपने हफ्ते वाले दिन आपको एक मैं नया उपाय बताने जा रहा हूँ। आपने अपना कोई पुराना जूता और किलो कोयले वो आपने कब्रिस्तान में फेंक देने या किसी फ़कीर को देने हैं, साथ में कुछ पैसे देने हैं। ये आपने हफ्ते वाले दिन करना है। आयतुल कुर्सी पहले आपने 21 मरतबा पढ़ लेनी है, फिर देखिएगा कमाल क्या होता है, मेरा मालिक बेहतर करेगा। आयतुल कुर्सी आपने पढ़नी है, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़िएगा, और आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 6 और 7 है। बुर्जे दल्लो एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे इत्तेफाक की बात है कि आपके अपने स्टैंडर्ड का मालिक आपके घर में, जुपिटर वो भी अपने घर का, वीनस वो भी अपने घर की चौथे घर में, मंगल वो तीसरे घर में अपने घर का, उतारत 2 तारीख को जब आप ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उतारत भी अपने घर का। ये बड़ा एक पॉजिटिव साइन है। यही वक्त है अपने आप को बाकायदा एक तब्दीली की तरफ ले जाने का। अब देखें, कुछ हादसे होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी में बड़े डरावने होते हैं, वो इंसान को बाकायदा खौफ में मुब्तला कर देते हैं, लेकिन कुछ हादसे ऐसे भी होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी में बाकायदा एक ऐसा बदलाव लाते हैं जहाँ पर आकर पूरी की पूरी जो उनसी ज़िंदगी का जो उनसा पांसा ही पलट जाता है, यहाँ पर आकर ज़िंदगी का पांसा पलट जाता है। तो लिहाजा ये वक्त है आपके पास, यहाँ पर आकर बड़े पॉजिटिव फैसले जो उनसे हैं आपको करने होंगे। और इसमें एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, ये मत अब सोचिएगा कि कौन छूट रहा है और कौन आ रहा है साथ, ये सोचना कि मैंने कैसे आगे बढ़ना है, मत बिल्कुल ये नहीं देखना कि मेरे साथ कौन चलेगा या कौन छूटेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि फ़लाँ ना छूटे, फ़लाँ रह जाए, फ़लाँ को मैं पकड़ लूँ, फ़लाँ को मैं छोड़ना नहीं चाहती या छोड़ना नहीं चाहता, तो यहाँ पर आकर जो उनसे ना चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं यहाँ पर आके। तो लिहाजा इस हफ्ते के शुरू में जो उनसे ना, इस हफ्ते के शुरू में तबीयत तो बड़ी खुशगवार रहेगी, कमाली चीज़ें भी कौन सी है बेहतर होने जा रही हैं आपकी, और खाना माल पर बाकायदा जुपिटर जो उनसे अपने घर का बिल्कुल इससे पूरा भरपूर फ़ायदा उठाइएगा बाकायदा। और यहाँ तक कि आपकी सेहत के हवाले से ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, जितना आपको अच्छी खुराक खाने का मौका मिलेगा, अच्छी ग़िज़ा जो उनसे लुत्फ़अंदोज़ होंगे, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा। ख़ानदान में बाकायदा को खुशियों का माहौल बनने जा रहा है, और यहाँ तक कि आपकी गुफ्तगू, आपके विचार, आपको बाकायदा फ़ख्र होगा कि जब आप जिस ख़ानदान में पैदा हुए हैं, आपको अपने बुज़ुर्गों पर और अपनी जो उनसे काबिलियत पर बाकायदा फ़ख्र करने का अब मौका मिला है। लेकिन बात सिर्फ फ़ख्र से नहीं बनती, आपको भी कुछ ना कुछ उसमें जो उनसे ना, अगर आप फ़ख्र करना आप अगर फ़ख्र करेंगे तो जाहिर है आप भी किसी मुकाम पे खड़े होंगे, और अगर नहीं तो बराए मेहरबानी यही वक्त है कि अपने आप को जो सब तब्दील करें और किसी मकाम की तरफ आने की कोशिश करें। बड़ी चीज़ें अब बेहतरी की तरफ आना शुरू हो चुकी हुई हैं। घर के मामलात में, घर के सुख के हवाले से चीज़ें जो उनसे बेहतर होने जा रही हैं। और इस हफ्ते के सिर्फ 5 और 6 तारीख को जो उनसे 6 और 7 तारीख को ज़रा सेहत का खास ख्याल रखेगा। वहाँ पर आकर कोई जज्बाती तौर पर जो उनसे ना थोड़ी सी ठेस लग सकती है, वालदा की सेहत के हवाले से कोई ख़बर आ सकती है, लेकिन ये खबर कोई इतनी डराने वाली नहीं है। कुछ लोग बाप के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं, कुछ माँ के साथ होते हैं, कुछ दोनों के साथ ही होते हैं, लेकिन उनको ज़रा सी छींक भी आ जाए तो ज़ाहिर है औलाद की जान पे बन जाती है। तो ये चीज़ें जो ये थोड़ी सी डिस्टर्ब करेंगी, बाकी मामला बेहतर है। अलबत्ता
8 और 9 तारीख ये बड़ी अहम तारीख है, सफ़र के हवाले से अहम है, सफ़र बिल्कुल ठीक रहेगा। औलाद के मामलात में बिल्कुल आप नए डिसीजन लेने जा रहे हैं और आपके नए कॉन्ट्रैक्ट बनने जा रहे हैं, नए ताल्लुकात में नई चीज़ें जो उनसी सामने आ रही हैं, उसमें आपको भरपूर फ़ायदा होगा और आपकी अकली सलाहियतें भी बनने जा रही हैं। लव अफेयर के मामलात में अफसानी दुनिया से बिल्कुल आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपने बिल्कुल मैच्योरनेस में एक नए फैसले करने हैं और नई चीज़ों को जो सी है जिद्दत अख्तियार करके आपने चलना है, वो चाहे आपके जज्बात के मामलात हों, आपके माली मामलात हों या आपके रूहानी मामलात क्यों ना हो, एक नई जिद्दत पैदा होती हुई नज़र आ रही है आप में। ये मत सोचिएगा कि सैटर्न रेट्रोग्रेड है, कोई बात नहीं, वो होता ही रहता है। हाँ, लेकिन सैटर्न आपके घर का है, जिसने आपका पूरा एक भरम जो सा है आपको मैच्योरनेस, आपको प्रैक्टिकल की तरफ लेके आया हुआ है। तो बिज़नेस में मामला बिल्कुल बेहतर रहेंगे, लाइफ पार्टनर के साथ भी जो सा मामला आपके काफ़ी बेहतर हैं और आगे चल के भी बेहतर होंगे। जिनके कुछ शादी के मसले थे वो अभी जो मामला चल रहे हैं उनकी तरफ नहीं, सिर्फ अपने जो सा फ्यूचर की तरफ आप सिर्फ तवज्जो दें। इंशाअल्लाह ताला शादी के मामला भी आगे चल के बेहतर ही होने, अगर जिनकी नहीं हो पा रही उनमें कुछ रुकावट है, यही वक्त है कि आप जो सा अपने फ्यूचर की तरफ, अपने आने वाले वक्त की तरफ जो सा ना, हाल को जितना खूबसूरत हो, जितना आप अच्छा कर लेंगे, आने वाला वक्त उतना आपके लिए अच्छा होगा। हाल में जीना सीखें इंशाअल्लाह ताला, बाकी मालिक बेहतर करेगा। गवर्नमेंट लेवल पे जो आपके काम थे, आपके गवर्नमेंट में नए कॉन्ट्रैक्ट बनने जा रहे हैं, नए ताल्लुक बनने जा रहे हैं और बॉस के साथ बिल्कुल आपके आगे से ज़्यादा जो है एक दूसरे के करीब होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने से नीचे जो आपके काम करते हैं उनको ज़रा लिमिट में रखने की कोशिश कीजिएगा, उन पर सर पर बिठाने की कोशिश मत कीजिएगा, उससे थोड़े से मामला ख़राब हो सकते हैं। अलबत्ता ये हफ्ता आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो काम करते हैं उनके लिए भी बेहतर रहेगा, जिनका बाकायदा कंस्ट्रक्शन का काम है उनके लिए भी बेहतरी है। हाँ, अलबत्ता जो लोग बाकायदा होटलिंग और फास्ट फूड से रिलेटेड हैं उनको इस हफ्ते उनका जो सा माली जो से चीज़ें हैं वो माली पैकेज भी बढ़ने जा रहा है और कोई नए कॉन्ट्रैक्ट साइन होने जा रहे हैं और यहाँ तक कि आप अपनी सोच से ज़्यादा जो सा ना गेन करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल मालिक का नाम का भी बिल्कुल आपको ख्याल रखना, मालिक का आपने बाकायदा उन लोगों का ख्याल रखना, निचले तबके के लोगों का, मालिक के नाम पर भी लोगों को जो है उनकी मदद करनी है। या कोई उनका आपने बिल्कुल विरद नहीं छोड़ना, अव्वल आखिर कोशिश करनी है। 21 मरतबा पहले आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है, 21 मरतबा बाद में पढ़नी है। और या कोई जिंदा और कायम रहने वाले, बेशक वही जिंदा और कायम रहने वाला। लेकिन देखें, रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आप पे रांझा हुई, एक वक्त वो भी आता है जब आप कसरत से अपने रब को पुकारते हैं तो वो भी कहता है, वो भी आपको ज़िंदा और कायम कर देता है रूहानी तौर पर। तो लिहाजा इस विर्द को आपने बिल्कुल जारी और सारी रखना है। हफ्ते वाले दिन आपने काले तिल लेने हैं, चाहे 20 रुपये के ले लें, चाहे 30 रुपये के ले लें। और ओवरसीज़ पाकिस्तान अगर उनको वहाँ पे तिल नहीं मिलते तो सरसों का तेल ले लें, जो यहाँ पे है, जिनको तिल बासानी दस्तयाब हो सकते हैं। उन तिल में आपने थोड़ा सा चम्मच के साथ 1-2 सरसों के तेल डालना है, वो आपने परिंदों को डाल देना है और तेल दरख्त की जड़ में डालना है, ये आपने लाजमी करना है। देखो, कुछ लोग कहते हैं हिंदुआनी बातें, ये हिंदुआनी बातें नहीं है। हिंदुओं ने कोई ठेका नहीं लिया हुआ ऐसी बातों का, ना वो को इसके अल्लाह माफ़ करे। ये जितनी भी हम ग़ज़ा इस्तेमाल करते हैं, ये जो भी अजनास है, ये सारा ज़मीन से पैदा होता है। अगर थोड़ा सा ज़मीन को भी उसको हिस्सा दे देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका हिंदुओं से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तेल को तेल रहने दे, ज़मीन को ज़मीन रहने दे। ज़मीन ना हिंदू होती है ना मुसलमान होती है, ज़मीन सिर्फ ज़मीन होती है, तेल सरसों का तेल ही होता है। तो बहरहाल ये आप कीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपके लिए हफ्ते का लकी नंबर जौन सा है वो बाकायदा 8 और 4 है। बुर्ज ऊत, पाइसिस, मेन राशि, ज़ोडिएक का आखिरी हाउस। देखिए, आपके खाना माल पे जौन सा मंगल और राहु, चाहे मंगल अपने घर का है, अखराजात पे ज़्यादती होती हुई तो नज़र आ रही है। दूजा, अपने अल्फाजों का चुनाव ज़रा सोच समझ के कीजिएगा, अपने लहजे को ज़रा दुरुस्त रखने की कोशिश कीजिएगा। आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज कुछ रिश्तों को दूर करने जा रहे हैं। बराए मेहरबानी अपने आप पे नज़र षानी कीजिएगा। उन लोगों को दूर मत कीजिएगा जिन्होंने मुसीबत के वक्त, जिन्होंने आपके उस वक्त आपके साथ खड़े हों जहाँ आपका तो आपका साया भी साथ छोड़ता हुआ नज़र आ रहा था। औलाद के मामलात में कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ तो आ रही हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे, आंखें बंद करके किसी भी चीज़ पे एतमाद मत कीजिएगा।
और औलाद की वजह से कुछ अपने ख़ास रिलेटिव, कुछ रिश्तों को, चाहे वो भाई के ख़ानदान से हो या बहनों के ख़ानदान से हो, उनको वो दूर करने की कोशिश मत कीजिएगा। ख़ानदान में कुछ ऐसी पेचीदगियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, उनका ज़रा एहतियात कीजिएगा। लेकिन अगर आप सोचो विचार से चलेंगे तो सारे मामला ठीक रहेंगे। अलबत्ता इस हफ्ते के शुरू में जो उनसे ना कुछ सेहत के कोई मामला को थोड़े से बिगड़ सकते हैं। और दूसरा ये है कि जिनको कोई दिमागी तौर पर जिनके कोई दिमागी तौर पर जो बीमार हैं या जिनके कोई मेंटली तौर पर अपसेट हैं, उनके लिए कोई ये जो इस हफ्ते का जो पहला दिन है वो थोड़ा दुश्वार रहेगा। लेकिन 6 और 7 तारीख ये बड़ी अहम तारीख है, इसमें आकर आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। ज़िंदगी ज़िंदगी में कोई नए फैसले करने जा रहे हैं वो पॉजिटिव हो सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपके बिज़नेस में जो सा आपको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, आपको माली तौर पर फ़ायदा हो सकता है। वालदा की तरफ से भी जो सा आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पर आकर वालदा की दुआएँ जो सी हैं वो बिल्कुल रंग ला सकती हैं। बिल्कुल अपनी वालदा की दुआ लेने की कोशिश कीजिएगा। उनके लिए कोई नया सूट या कोई मिठाई जो भी चीज़ है ये आपने लाजमी लानी है। अलबत्ता अखराजात फिर बढ़ेंगे 8 और 9 10 तारीख जो सी है वो अखराजात के हवाले से बिल्कुल बढ़ेंगी। लेकिन यहाँ पर आकर कुछ खबर मिल सकती है जहाँ पर आकर आपको जो सा कुछ जज्बाती ठेस पहुँच सकती है। अलबत्ता घरेलू मामला तब बेहतरी की तरफ आएंगे। लेकिन आपको एक बात बता दूँ, अपने बहन भाइयों और रिश्तेदारों को ज़रा नाराज़ करने की कोशिश मत कीजिएगा। ज़मीन और जायदाद के हवाले से कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। कोई डॉक्यूमेंटेशन में जो भी प्रॉब्लम थी वो अब बिल्कुल ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। डेली वेजेस वालों के लिए भी ये हफ्ता सारा ठीक रहेगा। लेकिन आखिर में जाकर कुछ चीज़ें जो सी है वो ख़राब हो सकती हैं। कुछ सेहत के हवाले से मामला ख़राब हो सकते हैं या किसी करीबी दोस्त से कोई बदगुमानियाँ भी पैदा हो सकती हैं। इस चीज़ का आपको देखभाल कर चलना होगा। स्टॉक एक्सचेंज की तरफ मत जाइएगा वरना नुकसान उठा सकते हैं। हाँ, 6 तारीख को जो सा ना बाकायदा 6 तारीख को इसमें आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। बाकी आप दूसरे दिनों में जो सा तो एहतियात ही बरते तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जो गवर्नमेंट मुलाजम है उनके लिए 6 और 7 तारीख जो तारीखें बड़ी अहम है। यहाँ पर आकर आप कोई भी फैसला करते हैं, लिटिगेशन के हवाले से कोई मामला थे वो भी आपकी फेवर में आ सकते हैं। जॉब के तबादले के हवाले से भी फेवर में आ सकते हैं। और यहाँ तक कि आपके बाकायदा जो खिलाफ कोई इंक्वायरी चल रही है या कोई आपके हक़ में कोई चीज़ें जो नज़र होती हुई उसमें आपको बाकायदा 6 और 7 को खबर मिलेगी। और वर्किंग वूमेन जिन्होंने अपनी कोई CV वगैरह या कोई जॉब के सिलसिले में 6 और 7 को उनको भी खबर मिल सकती है। सफ़र आपका बिल्कुल कामयाब रहेगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जिनका काम है वो आप कमर कस लें, यानी अपनी कमर बांध के चलें, अपनी कमर कस के चलें। इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होने वाली है, बिल्कुल बेहतरी। जैसे मोबाइल फ़ोन जिनका रिलेटेड है बिज़नेस उनको भी बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरी बात, जिनका कोई धागे का काम है, बाकायदा सूत का जिनका काम है, कपड़े का जिनका कारोबार है, उनके लिए भी जो सा ना ये हफ्ता बड़ा साजगार रहेगा और माली तौर पे बेहतर होगा। हालांकि ईद उल अज़हा का दिन आप कहेंगे जी ईद को तो लोग शॉपिंग करते हैं, लेकिन ईद उल अज़हा में लोगों का ज़्यादा जानवरों की तरफ रुझान होता है, कुर्बानी के कपड़ों की तरफ इतना रुझान नहीं होता। लेकिन इस मरतबा बढ़ेगा रुझान, ये मेरी बात याद रखिएगा आप। बिल्कुल बिज़नेस की दुनिया से वो बचता को ये ईद उल अज़हा की ईद में जो सा बाकायदा एक माली फ़ायदा होने जा रहा है और ये 2-4 ईदों से बढ़कर ज़्यादा होगा आपको फ़ायदा। तो बहरहाल मामला ठीक रहेंगे। जुमे रात को खाना दीजिएगा और जैसे ही जुमे वाले दिन जो उनसे आपने जुमे की नमाज के बाद मीठे चावल पकाने, चाहे वो ज़रदा ही क्यों ना हो। और दूसरा आपने सूरह नास और सूरह फलक ये 33 मरतबा रोज़ाना पढ़ के अपने पे दम करके अपने पे फूंक के आपने घर से निकलता है। बाकी आपके मामला ठीक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 2 और 7 है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। खुदा हम सब का हामी और नासर रहे। खुदा हम सब की जो सी मुरादें बढ़ लाए, नेक तमन्नाएँ पूरी करे और पाकिस्तान की सलामियत हमेशा कायम व दायम रहे। खुदा इस पर बसने वाले लोगों पर अपना ख़ास रहम व करम करे। आज इतना ही। खुदा हाफिज़।